हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके त्रैमासिक आकलन लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है विज्ञान का, उसका हल देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका, अपने घर के आसपास शाला, गांव, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। स्वच्छता संबंधित पोस्टर बनाकर इससे संबंधित गतिविधियां एवं नारे लिखिए। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपके घर के आसपास जो कोई भी शाला हो या गांव हो या शहर हो, उसमें जो प्लास्टिक मुक्त आपको बनाना है, तो बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, यानी कि क्या क्या उपाय करेंगे जिससे कि आपका जो शहर है वो प्लास्टिक मुक्त हो जाए। साथ ही साथ हमें उससे संबंधित एक पोस्टर भी बनाना है और इससे संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगी उनके बारे में हमें नारे लिखनी है। ठीक है, नारे के माध्यम से अगर हम जागरूक करेंगे लोगों को तो वो आसानी से जागरूक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अपने घर के आसपास शाला, गांव और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हर एक इंसान को कुछ बेहतर कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक अकेला कुछ भी नहीं करता। जब सब मिलकर काम करेंगे, पूरा शहर काम करेगा, तो हमारा क्या है, शहर क्या प्लास्टिक मुक्त हो सकता है। सतर्कता और जागरूकता को अपनाकर हम अपने गाँव व शहर को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना था। और भी लाइन आप लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा अंक है, ज़्यादा अंकों का है, तो इसमें जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ज़्यादा अंक आपको आसानी से मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना था। पोस्टर देखिए, आप या तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान का बना सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या है, क्लीन इंडिया से संबंधित है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, यानी कि जब स्वच्छ होगा भारत तो कैसे होंगे, ग्रीन इंडिया, यानी कि होगा भारत। इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको लिख देना है स्वच्छ भारत, इस तरीके से यहाँ पर चश्मा आपको बना देना है। यूज मी, यानी कि जो आपका यहाँ पर डस्टबिन दिखा गया है, यानी कि इसका प्रयोग करना है। कोई भी आपको कूड़ा करकट दिखता है कहीं पर भी, तो तुरंत आपको उसको डस्टबिन में डाल देना है। तो इस तरीके से यूज डस्टबिन खुद बोल रहा है कि यूज करें हमें। ठीक है, यहाँ पर झाड़ू से आपको सफाई करनी चाहिए और जो कूड़ा करकट है वो आपको डस्टबिन में यहाँ पर डाल देना चाहिए। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। ये भारत सरकार द्वारा ये पहल की जाती है, कई योजना इसके लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पोस्टर का निर्माण यहाँ पर स्वच्छ बनाना था। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम किस तरीके से उसको रोक सकते हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला दिया गया है, प्लास्टिक के पतले गिलास, तरल पदार्थों, पीने के स्ट्रा आदि का उपयोग हम नहीं करेंगे। यानी कि जो देखिए, प्लास्टिक के ऐसा एक पदार्थ वो होता है जो क्या है, प्रकृति में आसानी से आप घटित नहीं होता है। कई सालों, हजारों सालों तक ये प्रकृति में ज्यों का त्यों बना रहता है, जिससे कि प्रकृति को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए क्या हमें क्या है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। वही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। प्लास्टिक के पतले गिलास जो रहते हैं, तरल पदार्थ जैसे कि हम जो पानी पीने के लिए शादियों में जो प्लास्टिक के गिलास मंगाते हैं, वो प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि प्लास्टिक के पतले गिलास होते हैं, तरल पदार्थ, पीने की स्ट्रा जो आपकी होती है आदि का उपयोग अब हम नहीं करेंगे। यदि आप इनका उपयोग नहीं करेंगे तो इससे क्या है, स्वच्छ भारत अभियान को अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड है, प्लास्टिक बैग्स का उपयोग बहुत कम करेंगे। सामान खरीदने के लिए अपने साथ कपड़े या कागज़ का थैला लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ समय पहले क्या सरकार ने आपकी प्लास्टिक पर रोक भी लगा दी थी। ठीक है, लेकिन क्या है, जो प्लास्टिक अभी पूरी तरीके से भारत में अभी क्या है, पूरी तरीके से रोक नहीं लग पाई है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको स्वयं कदम उठाने होंगे। आपको अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो आप जो कपड़े का बैग है उसका यूज कर सकते हैं प्लास्टिक की अपेक्षा में। ठीक है, मिट्टी के पारंपरिक तरीकों से बने बर्तनों का इस्तेमाल को बढ़ावा दें। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में देखिए, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सेहत के लिए भी लाभदायक होते हैं। तो आपको क्या, जो पारंपरिक तरीके से बने मिट्टी के बर्तन हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और साथ साथ प्रकृति के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो दोनों का फ़ायदा है, बस आपको क्या है, इसका इस्तेमाल करना है। प्रातः प्लास्टिक के पदार्थों को जलाने से बचें, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। ठीक है, प्लास्टिक के जो पदार्थ होते हैं उनको हम जलाते हैं वैसे, क्योंकि वो अपघटित तो होती नहीं है प्रकृति में, इसलिए उनको जलाना पड़ता है। जलाने से धुआं निकलता है, जिससे कि आपका वायु प्रदूषण होता है और बहुत सारे जो प्लास्टिक से बहुत सारे नुकसान होते हैं पूरी पृथ्वी को। तो इसे हमें कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब दिया गया है,
पॉलीएस्टिरीन का फोम को कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। इसका रिसाइकल रेट बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं होता, इस प्रकार पॉलीस्टीरीन है इसका भी रिसाइकल रेट बहुत ही कम होता है। कई हज़ारों सालों में ये क्या होते हैं, रिसाइकल हो पाते, इसलिए इन्हें हमें कहा है कम से कम इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 3 पॉइंट हम कवर यहाँ पर कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बेसिक बात बताई थी, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पोस्टर बता दिया था किस प्रकार से आपको पोस्टर बताना है, और फिर इसके क्या नुकसान है वो मैंने यहाँ पर बता दिया, किस तरीके से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं वो बताया। कुछ नारे भी देख लेते हैं, जैसे कि पहला नारा हो जाएगा आपका, इस 2 अक्टूबर को हमने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो ये नारा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस 2 अक्टूबर को हमने ठाना है कि भारत को कैसे बनाना है, स्वच्छ बनाना है। अब देखिए सेकेंड है, देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा, यानी कि जब सभी लोग स्वच्छता की ओर अग्रसर होंगे तभी हम क्या पूरे भारत को स्वच्छ कर पाएंगे। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, हम सभी को क्या मिलकर बोझ उठाना होगा। ठीक है, सभी को स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे। थर्ड है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना, यानी कि सभी को मन में यही सपना आपको रखना है कि हर हाल में हमें क्या अपने देश को, जो भारत देश है उसको स्वच्छ बनाना है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नारे आपको लिखनी है। नेक्स्ट नारा आपको लिखना है, स्वच्छता का रहेगा हमेशा ध्यान, तभी तो बनेगा हमारा देश प्रधान। तो इस तरीके से आपको पूरा अपने देश को अगर महान बनाना है तो आपको देश को बिल्कुल चमकीले टाइप का बना देना है, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टूरिस्ट भी बाहर के देख कर ही कहें कि वाह क्या देश है हमारा। तो इस तरीके से आपको करना है। गांधी जी ने दिया संदेश, स्वच्छ रखो भारत का देश। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट आप प्रश्न दो, आपके परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके सूक्ष्म जीव से संबंधित कोई 5 मॉडल का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव से संबंधित 5 मॉडल बनाने हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा यूग्लिना, फिर आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, फिर आपका हो जाएगा स्पाइरोगायरा, फिर आपका हो जाएगा ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर फ्लोरेला, फिर आ जाएगा आपका पैरामीशियम, अमीबा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इन सभी की अगर आप बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी अलग अलग वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो उनकी मदद लेकर भी आप इनको बना सकते हैं। ज़्यादा वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी जो चित्र बनाने की प्रैक्टिस की होगी तो ज़्यादा आपको इन क्वेश्चनों में समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे आपके विज्ञान के वो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार अगर आप अदर सब्जेक्ट के भी जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ साथ बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें बच्चों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य है। बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।